नमस्ते और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टीफन कोवे की उस क्लासिक किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें। देखिए, ये सिर्फ एक किताब ही नहीं है, बल्कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब होने का एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आज भी, इतने सालों बाद भी उतना ही काम का है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये 7 आदतें आखिर हैं क्या। इस किताब के दिल में एक बहुत ही सीधी सी बात है कि असली असर या कहें इफ़ेक्टिवनेस वो बाहर से नहीं आती। ये एक इनसाइड आउट प्रक्रिया है। मतलब शुरुआत होती है हमारे अपने कैरेक्टर से, हमारे उसूलों से, जैसे कि ईमानदारी, सच्चाई और इंसाफ। ये कोई क्विक फिक्स या जुगाड़ के बारे में नहीं है। ये एक मजबूत बुनियाद बनाने के बारे में है जो हमेशा टिकी रहे। तो ये जो पूरा सफ़र है ना, इसे हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहले आती है पहली जीत, यानी खुद पर काबू पाना। उसके बाद हम सीखेंगे कि दूसरों के साथ मिलकर बेहतर तरीके से कैसे काम किया जाए। और आखिर में हम उस साइकिल को समझेंगे जो हमेशा बेहतर बनने में मदद करता है और जो इन सारी आदतों को एक साथ जोड़े रखता है। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, यानी खुद पर जीत। इसका सीधा सा मतलब है खुद को संभालना, खुद को अनुशासित करना। देखिए, दूसरों के साथ अच्छी तरह से काम करने से पहले ये जरूरी है कि हमारी अपनी बुनियाद मजबूत हो, और यही वो बदलाव है जो हमें निर्भरता से आज़ादी की तरफ ले जाता है। अब ये पहली जीत हासिल करने के लिए 3 आदतें हैं। पहली, प्रोएक्टिव बने। दूसरी, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। और तीसरी, पहली चीज़ों को पहली जगह दें। ये तीनों आदतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और हमें सेल्फ मास्टरी की तरफ ले जाती हैं। तो पहली आदत, प्रोएक्टिव बनना। ये सबसे बुनियादी आदत है। प्रोएक्टिव होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है ये समझना कि हमारे साथ कुछ होता है और हम उस पर जो रिएक्शन देते हैं उसके बीच में एक गैप होता है, एक खाली जगह होती है, और उसी गैप में हमारी असली ताकत छुपी है। ये चुनने की आज़ादी कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। यानी हम अपनी जिंदगी की गाड़ी के ड्राइवर हैं, सिर्फ एक पैसेंजर नहीं जो हालात के भरोसे बहता चला जाए। और यहीं पर 2 तरह की सोच का फर्क साफ दिखता है, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग क्या करते हैं? वो हमेशा बाहरी चीजों को दोष देते हैं। मौसम खराब है, हालात ठीक नहीं है, किसी और ने ऐसा कर दिया। लेकिन प्रोएक्टिव लोग अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाते हैं जिन्हें वो कंट्रोल कर सकते हैं, यानी अपनी कोशिशें, अपने फैसले और अपने सिद्धांत। ये सुनने में छोटा लगता है, पर सोच में ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। अब आते हैं दूसरी आदत पर, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करना। ये आदत है क्लैरिटी की। जरा सोचिए, क्या कोई भी बिल्डर बिना ब्लूप्रिंट के एक इमारत बनाना शुरू करेगा? नहीं ना। तो ये आदत भी बिल्कुल वैसी ही है। ये अपनी जिंदगी का ब्लूप्रिंट बनाने के बारे में है। पहले ये तय करना कि हम आखिर पहुंचना कहाँ चाहते हैं, और जब मंजिल साफ हो तो हर दिन जो हम एक एक कदम उठाते हैं उसका कोई मतलब होता है, वो बेकार नहीं जाता। और यहीं से हम तीसरी आदत पर आते हैं, पहली चीजें पहले रखना। यह है एग्जीक्यूशन की आदत। लेकिन ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, असल में ये सेल्फ मैनेजमेंट है, खुद को मैनेज करना। इसका मतलब है उन चीजों को ना कहने की हिम्मत रखना जो जरूरी नहीं है, ताकि हम उन चीजों को हाँ कह सकें जो हमारे लिए वाकई में मायने रखती हैं। एक तरह से देखें तो ये दूसरी आदत में बनाए गए ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदलने का तरीका है। इसे समझने के लिए कोवे एक बहुत ही काम का टूल देते हैं जिसे टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए, इसमें 4 खाने हैं। क्वाड्रेंट आई में वो काम है जो जरूरी भी है और अर्जेंट भी, मतलब आग बुझाने वाले काम। क्वाड्रेंट 3 में वो काम है जो अर्जेंट है पर जरूरी नहीं, जैसे कि फालतू की इंटरप्शंस। और क्वाड्रेंट 4 तो बस टाइम पास है। तो जो हाईली इफेक्टिव लोग होते हैं वो अपना ज्यादातर वक्त बिताते हैं क्वाड्रेंट 2 में। यही असली सीक्रेट है, यानी वो काम जो जरूरी तो हैं पर अर्जेंट नहीं, जैसे प्लानिंग करना, रिश्ते बनाना, नई चीजें सीखना। ऐसा करने से हम बार बार क्वाड्रेंट आई के संकट में फंसने से बच जाते हैं। तो ये जो पहली 3 आदतें हैं ये हमें एक बहुत ज़रूरी मोड़ पर ले आती हैं। जब तक हम खुद पर काबू नहीं पा लेते, जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं बन जाते, तब तक हम दूसरों के साथ मिलकर सही मायने में काम नहीं कर सकते। और इसी को कोवे इंडिपेंडेंस या आपसी निर्भरता कहते हैं। और इसी के साथ हम इस सफ़र के दूसरे हिस्से में कदम रखते हैं, दूसरों के साथ जीत, यानी पब्लिक विक्ट्री।
यहाँ पर फोकस मैं से हटकर हम पर आ जाता है, जहाँ हम साथ मिलकर वो नतीजे हासिल करते हैं जो अकेले कभी नहीं कर सकते थे। इस पब्लिक विक्ट्री के लिए अगली 3 आदतें हैं। आदत नंबर 4, थिंक विन विन। आदत 5, पहले समझें फिर अपनी बात रखें। और आदत 6, सिनर्जाइज यानी तालमेल बिठाना। तो आदत नंबर 4, थिंक विन विन, ये सिर्फ कोई टेक्निक नहीं है, बल्कि ये लोगों से जुड़ने का एक पूरा नजरिया है, एक फिलॉसफी है। ये इस सोच से बिल्कुल अलग है कि अगर मैं जीतूं तो तुम्हें हारना होगा। ये इस यकीन पर टिकी है कि दुनिया में सबके लिए काफी कुछ है। ऐसा नहीं है कि एक ही केक है और उसी के टुकड़े करने हैं। हम सब मिलकर एक और बड़ा केक बना सकते हैं। इसका मकसद है एक तीसरा, बेहतर रास्ता खोजना जो दोनों पार्टियों के लिए पहले से ज्यादा फायदेमंद हो। आदत नंबर 5, पहले समझें फिर अपनी बात रखें। और ये शायद कम्युनिकेशन का सबसे पावरफुल नियम है। सोचिए, हम में से ज्यादातर लोग जब किसी को सुनते हैं तो समझने के लिए नहीं सुनते, बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। हम बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब बोलें। ये आदत है एम्पैथेटिक लिसनिंग की, मतलब सामने वाले के नजरिए को सच में समझने की कोशिश करना। और जब किसी को लगता है कि उसे वाकई में समझा गया है, तो वहीं से भरोसे की शुरुआत होती है। और जब हम पिछली सारी आदतें अपना लेते हैं तो हम पहुंचते हैं छठी आदत पर, सिनर्जाइज। ये वो जादू है जो तब होता है जब हम लोगों के बीच के डिफरेंसेस की इज्जत करते हैं। ये इस बात को मानना है कि हर कोई दुनिया को अपने अपने अलग नजरिए से देखता है, और जब हम इन अलग अलग नजरियों को एक साथ लाते हैं तो कमाल होता है। तब एक और एक मिलकर 2 नहीं, बल्कि 3, 10 या 100 भी हो सकते हैं। यही है क्रिएटिव कोऑपरेशन की सबसे ऊंची चोटी। तो अब बात करते हैं उस आखिरी और 7वीं आदत की, जो बाकी की 6 आदतों को मुमकिन बनाती है और उन्हें ताकत देती है। ये एक इंजन की तरह है, एक ऐसा इंजन जो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के इस पूरे सिस्टम को हमेशा चलाता रहता है। इस आदत का नाम है आरी को तेज करना, और ये नाम एक कहानी से आता है। एक लकड़हारा था जो घंटों से एक पेड़ काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आरी की धार खत्म हो चुकी थी। किसी ने उसे देखकर कहा, भाई रुककर अपनी आरी तेज क्यों नहीं कर लेते? तो लकड़हारे ने जवाब दिया, मेरे पास टाइम कहाँ है, देख नहीं रहे मैं काटने में कितना बिजी हूं। तो ये आदत इसी के बारे में है, अपनी आरी यानी खुद को तेज करने के लिए वक्त निकालना, ताकि हम लंबे समय तक इफेक्टिव बने रह सके। और खुद को ताज़ा दम करने या रिन्यू करने के 4 जरूरी हिस्से हैं। पहला, शारीरिक, मतलब अच्छा खाना, एक्सरसाइज और आराम। दूसरा, मानसिक, यानी कुछ पढ़ना, सोचना, कुछ नया सीखना। तीसरा, सामाजिक और भावनात्मक, यानी अपने रिश्तों को समय देना। और चौथा, आध्यात्मिक, जो हमें हमारे अंदर के उसूलों और मकसद से जोड़ता है। और मजे की बात यह है कि इनमें से किसी एक को भी नज़रअंदाज करने पर बाकियों पर असर पड़ता है। ये एक बैलेंस्ड लाइफ का नज़रिया है। तो आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये 7 आदतें कोई रैंडम टिप्स की लिस्ट नहीं है। ये एक पूरा सिस्टम है, एक जुड़ा हुआ फ्रेमवर्क है, जहाँ हर आदत दूसरी आदत को मजबूत करती है, और ये सब मिलकर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब होने का एक पूरा रास्ता बनाते हैं। तो ये जो पूरा सफ़र है, ये एक ऊपर की ओर जाते हुए स्पाइरल जैसा है। हम शुरुआत करते हैं दूसरों पर निर्भर होने से, फिर पहली 3 आदतों से हम आज़ाद यानी इंडिपेंडेंट बनते हैं, और फिर अगली 3 आदतों से हम इंटरडिपेंडेंस तक पहुंचते हैं, जहां हम दूसरों के साथ मिलकर कमाल करते हैं। और जो 7वीं आदत है, आरी को तेज करना, वो इस स्पाइरल को हमेशा ऊपर की तरफ और ऊपर की तरफ धकेलती रहती है। और इसी सोच के साथ हम इस चर्चा के आखिर में आते हैं, और एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आज अपनी आरी को तेज करने के लिए इन 4 हिस्सों में से किस पर काम किया जा सकता है? हो सकता है वो कोई किताब पढ़ना हो, थोड़ी देर की एक्सरसाइज हो, या फिर किसी अपने से दिल की बात करना हो। याद रखें, अपनी आरी को तेज करने के लिए उठाया गया एक छोटा सा कदम भी एक बहुत बड़ा फर्क ला सकता है।